लास्ट क्लास में एंडिंग में ये डिस्कस किया था, लोकेशन ऑफ द रूट्स मतलब ये नाम में लिखा है कि रूट्स जो है का लोकेशन हमें डिसाइड करना है रिलेटिव टू एन अनदर नंबर. So the other number will be given to you in the examination. तो to give a theoretical और formula wise अगर बताना है तो एक k नंबर ले रहे हैं. Now the first condition is both the roots are more than k. सबसे पहले roots है और मतलब roots है मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x एक्सिस को दो बार कट करेगा. तो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा उस दोनों को अल्फा और बीटा जो भी है रूट्स मान लेंगे. Abhi the condition is both the roots are more than the number k. So basically you should understand that k will lie to the left of k will lie to the left of alpha. So both alpha and beta have to be more than k. That is alpha and beta both have to be more than k. Now the conditions that we are supposed to write is the conditions should be subjected to a, b and c. ए बी सी पे क्या कंडीशंस होने चाहिए मतलब ए बी सी पे क्या रिलेशन होना चाहिए such that both the roots are greater than k. That was the thing. So the conditions were the first condition was regarding the discriminant. You guys can predict now also. Discriminant जो है लेस देन जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे रहेगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होगा, याद रखो. डिस्क्रिमिनेंट ये अलग से हमने किया था. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है मतलब क्वाड्रेटिक की कोई रूट्स ही नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक हवा में है. लेकिन यहाँ पे दो रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन. Okay, only discriminant greater than or equal to zero is not enough. There should be some condition on k also. And there was another condition. This minus b by 2a should be more than k. Minus b by 2a should be more than k. And a third condition. And there is a third condition. याद है क्या condition? f of k greater than a into f of k. A into f of k has to be greater than 0. A into f of k greater than, yes, correct. So a is the coefficient of x square. Coefficient of x square into fk. fk मतलब x की जगह के पे k सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो तीनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे और इन तीनों कंडीशंस का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे. इंटरसेक्शन विल बी द आंसर. ओके, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ये तीनों कंडीशंस में से मान लो कोई दो ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, मान लो सिर्फ सेकंड और थर्ड ही सेटिस्फाई कर रहे, तो इज दैट अलाउड? नो. क्यों नहीं? फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो रूट ऐसे हो सकता है सिचुएशन, रूट्स ही ना हो. अच्छा, अभी जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली, अगर मान लो सेकंड कंडीशन नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड ही है, फर्स्ट एंड थर्ड ही है, तो अगर किसी ने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन नहीं दिया है, तो इमेजिन करो ग्राफ कैसे रहेगा. फर्स्ट कंडीशन है मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब दो बार कट करेगा. और थर्ड कंडीशन कहता है कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के. माइनस बी बाई टू ए लाइक अनिरुद्ध वाज टेलिंग लास्ट क्लास, माइनस बी बाई टू ए हैपेंड टू बी द वर्टेक्स ऑफ दिस एक्स कोऑर्डिनेट. माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू के से ज्यादा है, के से ज्यादा है, तो के किधर लाई कर सकता है? To the left of minus b by 2. So left of minus b by 2a can be here also or here also. So if minus b by 2a is more than the number k, so it doesn't complete the condition that both the roots are more than k. Both the roots are necessarily more than k, वो जरूरी नहीं है. So first and third होगा तो भी नहीं चलेगा. अच्छा, तो सिमिलरली अभी थर्ड कंडीशन f of, अगर do you understand that first and second ही होगा तो कैसे रहेगा ग्राफ? सिर्फ फर्स्ट टू सेटिस्फाई हो रहे हैं. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब दो बार कट करेगा, और सेकंड वाला एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो. डोंट यू थिंक फर्स्ट टू कंडीशंस आर एनफ? मान लो थर्ड कंडीशन है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो मतलब के सब्स्टिट्यूट करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो के को इधर रहना जरूरी है क्या? के किधर रह सकता है? It can be anywhere. It can be Here also. here also. Here also.
तो f इस केस में भी f of k greater than 0. So pinpointedly say that this condition should satisfy all the three conditions are necessary. Since all the three conditions are necessary, तीनों conditions का हम लोग intersection लेंगे. तो हमने दो examples किए थे शायद. वो examples ऐसे थे कि तीनों को सॉल्व किया था, मतलब फाइंड सम वेरिएबल और तीनों कंडीशंस को सॉल्व करके तीनों को इंटरसेक्शन किया था. आज हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं. बिफोर डूइंग दैट एग्जांपल, इसको तुम लोग एम्पलीफाई कर सकते हो क्या? बोथ द रूट्स आर लेस देन k. बोथ द रूट्स आर लेस देन k. तो कैन यू इमेजिन हाउ द ग्राफ, मतलब k किधर रहेगा इस बार? b तो greater than equal to 0 रहेगा. बोथ द रूट्स आर लेस देन k. क्या बोल रहे हैं? ये हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट. कंडीशंस पे जंप. राइट साइड पे रहेगा. Yes, first condition will be discriminant will be greater than or equals to 0. What about the second condition? What about f of k? तो 0 से बड़ा ही होगा ना. 0 से बड़ा ही होगा, definitely. And what about the third condition? तो उसमें साइन बदल जाएगा. Yes, minus b by 2a should be less than k. Minus b by 2a should be less than k. क्यों ऐसे समझ में आ रहा है क्या? This bar both the roots are less than k. तो minus b by 2a less than k. तो ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करके इन तीनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. So these are the three conditions that you have to apply if both the roots are less than k. So it is similar to this. पर इसको लिख लेना, write it down. Type 1 बोल सकते हैं when the roots are more than k और roots are less than k. तो रेस्पेक्टिवली कंडीशन से तीन और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है. किसी को समझ में भी नहीं आया तो जस्ट फिलहाल के लिए ये रट लो तुम लोग कि लोकेशन ऑफ द रूट्स में व्हेन द रूट्स आर लेस देन ए सर्टेन नंबर या ग्रेटर देन ए सर्टेन नंबर अगर बोलेंगे तो हमें ये तीन कंडीशंस अप्लाई करके इंटरसेक्शन लेना है. मोर देन के में माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन के रहेगा, लेस देन के में माइनस बी बाई टू लेस देन के रहेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. Does anybody want me to re-explain all these in much more detail और याद है लास्ट क्लास में जो किया था? याद है. Write it down and let me know. तो लिखिए. Done? Yes. तुम्हें पता है कि नॉर्थ पॉइंट के दूसरे हाउसेस में कोई है क्या? Sorry sir. मतलब तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स येलो हाउस में है कि दूसरे हाउस में भी है? ऑरेंज हाउस में भी थोड़े नीट वाले. ओके ओके ओके. और एक और स्टूडेंट था, बीच में एक दिन ज्वाइन किया था, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद अगले क्लास से नहीं आया था.
उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो रिदम का फ्रेंड था शायद ना। रिदम, आर यू हियर? एक कोई तो था ना यार, थोड़ा सा कीरत। थोड़ा वो क्या कहते हैं, सिख कीरत। का नेम था। हाँ, कीरत, कीरत, यस यस यस। कहाँ गया वो कौन से हाउस में गया? पता नहीं सर। वो पहले अचीवर्स बैच या कुछ तो बैच में था वो। लेट अस सी ऑफलाइन में, होपफुली तुम लोगों को तो ज्यादा टेंशन नहीं है, बाकी हाउस वाले तुम्हारे साथ मर्ज होंगे तो दे हैव टू कोप अप विथ यू, बिकॉज़ तुम लोगों का पोर्शन काफी आगे है। सर ऑफलाइन ऐसे 4th से स्टार्ट हो रहा है क्या? मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज बीएमसी हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल दैट यू कैन स्टार्ट। अब टाइम टेबल देख के पता चलेगा। तुम लोग, तू चाहता है स्टार्ट हो कि ना चाहे? नहीं चाहता है? सर होना चाहिए ऑफ कोर्स, मुझे भी घर में नहीं रहना। हाँ, होना तो चाहिए। ये लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. ओके, नाउ बस जिनको समझ में भी नहीं आया, जस्ट इतना याद रखो, रूट्स मोर देन के होगा तो ये 3 अप्लाई करना है, रूट्स लेस देन के होगा तो ये 3 अप्लाई करना है। लिख के रख लो कहीं पे, क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। लास्ट क्लास में एक सिमिलर सा क्वेश्चन किया था, आज विल डू इट अगेन। सिमिलर सा है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। डन। फाइंड the range of values, find the range of values of some variable, something like p. Find the range of values of p such that the roots of the equation such that the roots of the equation p square minus 2px plus p square plus p minus 3 equals to 0 plus p square plus p minus 3 equals to 0 are less than 3. Find the range of values of p such that the roots of this equation are less than 3. Find the range of values of p such that the roots of the equation p square minus 2px plus p square plus p minus 3 equals to 0 are less than 3. So they're saying that both the roots of this equation are less than 3. Less than 3. Find the range of values of p such that both the roots of this equation are less than 3. These are typical questions, and these questions are very oftenly asked in JEE Advanced. Just for my curiosity, are you all preparing for JEE Main mainly or JEE Advanced also? सर बोथ। Both, right? Both. हाँ, मतलब मैं भी एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, समझे तो अच्छा है।
Now here one another thing which I just wanted to focus is the word range. ये range word जो है it is just a common English word also. Like find the range of the quadratic बोलेंगे मतलब तो range output की तरह सोचते हैं. यहाँ पे output नहीं range of values of p मतलब यहाँ पे just an English word range है. Range मतलब कहाँ से चालू करके कहाँ तक end होगा. तो यही बोल रहे कि p के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं उसको ही इस तरीके से सोफिस्टिकेटेडली लिखा है. और रेंज वर्ड देख के तुम लोग कंफ्यूज मत हो सबसे पहले तो. Okay, so in this question, it's given that both the roots are less than 3. So we are going to use the right hand side wala condition. Both the roots are less than k wala condition. Both the roots are less than 3. So we are going to apply this condition, these three conditions. ये three conditions हमें apply करना है. So understand that in this question, fx has been given to us. ये पूरा fx है अपना. मतलब f of x is actually यार I made a small mistake. I am extremely sorry. ये p square नहीं है, x square है. Quadratic x square minus 2px है. It's not p square, it is x square. Just correct it right now before it gets messy. X square minus 2px plus p square plus p minus 3. तो f of x दे रखा है x square minus 2px plus p square plus p minus 3. This is our f of x. Just get this corrected. fx x square से start होगा quadratic equation. तो fx दे रखा है, fx के both the roots are less than k की जगह both the roots are less than the number 3 बोला है. Less than the number 3. In other words, k का value 3 दिया है. So respectively हम लोग अप्लाई करेंगे ये तीन कंडीशंस. पहला कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं. इसका डिस्क्रिमिनेंट है -2p the whole square minus 4 into 1 into p square plus p minus 3 is greater than or equals to 0. Did anybody expand it? -4p plus 12 इसको सॉल्व करके हाँ -4p plus 12 हाँ हाँ सॉल्व करो ना उसको आगे. और p less than or equal to 3. क्या p लेस देन और इक्वल्स टू 3. 3. थैंक यू. कंफर्म करो अदर्स आल्सो. फर्स्ट कंडीशन का आंसर p लेस देन और इक्वल्स टू 3 आना चाहिए. Let me write this condition 1. Condition 2. A into f of k is greater than 0. A is the coefficient of x square. In this question, coefficient of x square is just 1 into f of k. In this question, k was 3. So 1 into f3 has to be greater than 0. 1 into f3 has to be greater than 0. तो हमें fx पता है, x की जगह पे 3 पुट करेंगे. x की जगह पे 3 पुट करेंगे, p की जगह नहीं. तो x की जगह पे 3 9 minus 2p into 3 plus p square plus p minus 3 is greater than 0.
इसको एक्सपेंड करो। पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 आएगा। जब एक कुछ क्वाड्रेटिक या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो और ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आए तो वेवी कर्व इज समथिंग दैट शुड कम टू योर माइंड। तो पी स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसका वेवी कर्व करना। So easy to factorize. That is correct. Anirudh ran. Very nice ran. इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आया p का इंटरवल? P belongs to minus infinity to union 3 comma infinity. Yes. Included, excluded? Excluded. Thank you. So the second condition gave us this answer, minus infinity comma 2 union 3 comma infinity. This is the second condition. And there's another third condition. This minus b by 2a has to be less than 3. Less than 3 as the same sign as it is in the question. So minus b is basically minus of minus 2p divided by 2 into 1. It should be less than 3. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, कुछ ज्यादा सॉल्विंग है ही नहीं। p इज लेस देन 3 आया। दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये तीन कंडीशंस है, इन तीनों का फिर इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ऐसा p का वैल्यू जो तीनों में कॉमन है। जल्दी करो। कीर्ति आ गया क्या? आयुष एंड अदर्स, अकमल, आ गया सर। अकमल, श्रेया, एशली, ऑफलाइन होगा तो अच्छा है, कम से कम थोड़े लोगों की आवाज तो सुनाई देगी। थोड़े लोगों ने कभी बात ही नहीं किया लग रहा है। तो सेंटर्स में होता है ना ऑफलाइन? क्या ऑफलाइन सेंटर्स पे होता है ना? और कहाँ होगा ऑफलाइन? घर से होगा तो ऑफलाइन थोड़ी बोलेंगे। नहीं सर, सेंटर में डाउट सर। अच्छा डाउट्स, हाँ आजकल डाउट्स हो रहे क्या ऑफलाइन? हाँ सर। ओके ओके, मतलब हर मतलब कोई सर आ रहे क्या डाउट्स के लिए कभी? कल हमारे स्कूल में ज्ञानेश्वर सर आए थे, ओके ओके ग्रेट। पर वो बस 12th के लिए था, तो हम नहीं गए। अच्छा तुम्हारे लिए नहीं था क्या? नहीं, 12th के लिए मेनली था ओके फोकस। ओके, तुम्हारे लिए भी स्टार्ट होगा। बस थोड़े थोड़े सेंटर्स में स्टार्ट हुआ था। नेरुल में भी हुआ। ओके ओके, नेरुल में भी स्टार्ट हुआ क्या?
तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कैसे ले रहे हो? ओके ओके अकमल, हाँ कॉमन पार्ट। हाँ, कॉमन पार्ट मतलब जस्ट लॉजिकली देख के बता दे रहे हो या फिर कुछ तरीका यूज करे? जस्ट आस्किंग। कभी कभी देखे बता जाए, कभी कभी वो ग्राफ बना के करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे वही जस्ट मैं अननेसेसरली ग्राफ बना रहा हूँ, बट स्टिल फर्स्ट वाला p लेस देन और इक्वल टू 3, ग्राफ मतलब बेसिकली ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन से थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, तो इट माइट सीम यूजलेस बट कॉम्प्लिकेटेड सम्स के लिए इट इज यूजफुल। फर्स्ट कंडीशन सेज दैट p का वैल्यू 3 से कम रहेगा, 3 से कम हर वैल्यू, 3 से कम हर वैल्यू, every value less than 3 is the first condition. Second condition says that minus infinity से 2 union 3 to infinity, मतलब 2 तो of course 3 के लेफ्ट साइड रहेगा। सेकेंड कंडीशन says that 2 से कम होना चाहिए और 3 से ज्यादा होना चाहिए, that is the second condition. So we can sort of shade like this. This is a useless way to represent, but still minus infinity से 2 union 3 से infinity, that is the second condition. और तीसरा देखो p लेस देन 3, 3 से कम होना चाहिए, तीसरा वाला p से 3 से कम होना चाहिए। तो तीनों में भी कॉमन पार्ट, तीनों में भी कॉमन पार्ट is something which is less than 2. So therefore the answer is minus infinity comma 2. Will 2 be included or excluded? Excluded. Yes, one of the conditions will show you. Second condition is में excluded था, तो ये हाँ होगा आंसर, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। इसको अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे तो या तो इंटरवल ऑफ पी पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में इंटरवल आ सकता है, या ऐसे और ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी। मतलब डिड यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर, तो क्या होगा आंसर? 1. 1। 1 होगा। यस, जो आंसर रहेगा उसमें लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है। ओके, एक और सम करते हैं। इज इट डन एवरीबॉडी? Yes. What about others? Brahmi, Rohan, Riya, Avanti? Yes. Okay, Brahmi. चलेगा, एक और क्वेश्चन देते हैं। जस्ट कंफ्यूज हुए बिना कामली सोच के करना। एड्रेस कर दूं या शुड आई वेट? Sir, wait. Okay, okay, sure, sure, I'll wait. Done, sir. Read the next question. Find the values. Find the values of p. Find the values of p for which. Find the values of p for which both the roots. For which both the roots of the equation. Find the values of p for which both the roots of the equation x square plus x plus p equals to 0 exceed the number p. Find the values of p for which both the roots of the equation exceed the number p. Both the p's mentioned in the question are all same. All the p's mentioned in the question are the same symbol. Find the values of p for which both the roots of this equation exceed the number p.
हो गया तो टेक्स्ट करो। Do you guys want hint or do you guys want time? That's right, Kirti. Anirudh, correct. यश नो यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यश। नहीं अकमल, वो अकमल जो तूने बोला वो शायद थर्ड कंडीशन का है। इंटरसेक्शन भी लेना। फर्स्ट कंडीशन से एस्टेब्लिश करो। कंडीशंस, एक फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो नॉर्मल ही है। सेकंड कंडीशन a into f of p has to be greater than 0 and third condition क्या है, minus b by 2a is greater than p, exceed the number p, roots are more than p. okay Akmal, that is correct. आंसर मोक्ष x में कैसे आ सकता है? x में नहीं आ सकता, x के कोएफिशिएंट्स पे कंडीशंस है। पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट 1 minus 4p greater than or equals to 0.
तो इससे सिंप्लीफाई होके p इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/4 आएगा। सेकेंड कंडीशन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है इनटू f ऑफ p। f ऑफ p मतलब p स्क्वायर प्लस p इज ग्रेटर देन 0। x की जगह पे p पुट करना है f ऑफ p में। यश शर्मा थोड़ा गलत है अगेन। -½ छोटा है कि -2 छोटा है? केयरफुली ऑब्जर्व करिए यश। p स्क्वायर प्लस p ग्रेटर देन 0 दैट इज सेम एज सेइंग p स्क्वायर प्लस 2p इज ग्रेटर देन 0 और p इंटू p प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसका वेविकर में p को इग्नोर मत करो, p की वजह से 0 आएगा फिर -2 आएगा। तो सेकेंड कंडीशन का आंसर -∞ से -2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी आएगा। सेकेंड कंडीशन का आंसर फर्स्ट इज p लेस देन इक्वल टू 1/4, सेकेंड वन इज दिस इंटरवल। थर्ड कंडीशन इज द इजीएस्ट हियर, -b/2 है तो -b/2 इज -1/2 इज ग्रेटर देन हाफ। बस इतना ही है। इन अदर वर्ड्स p का वैल्यू -½ से कम होना चाहिए। यश शर्मा यही आया क्या कंडीशंस? यस सर, समझ गया सर। समझ गए? ओके। इंटरसेक्शन केयरफुली लो, अदर्स आल्सो, एवरीबॉडी एल्स। 1/4 फर्स्ट कंडीशन 1/4 से कम होना चाहिए। एवरीथिंग लेस देन 1/4 इज द फर्स्ट आंसर। Second one says -∞ to -2 union 0 to infinity. Of course, 0 will be to the left of 1/4, so is -2. -∞ से -2 फिर 0 से infinity, फिर 0 से infinity. This is the second condition. -∞ से -2 union 0 to infinity. Focus on the third condition also. -½ से कम होना चाहिए। -½ is somewhere in between. -½ से कम होना चाहिए, -½ से कम होना चाहिए। To the left of -½ to the left of -½ इन तीनों का to the left of -½ इन तीनों का कॉमन पार्ट कॉमन देखना अकमल। p का वैल्यू 1/4 से कम कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो 1/4 से ज्यादा होना चाहिए या -2 से कम होना चाहिए। इंटरसेक्शन लेना भी देखो। देखो अकमल आंसर बताओ। इंटरसेक्शन ग्राफ, ओ ग्राफ मैंने कुछ गलत बनाया क्या? आई डोंट नो मैंने क्या गलत बनाया। यहाँ पे 1/4 ही आया ना? हाँ सर, 1/4 ही आया था। तो सही चेक करना अकमल। मैं सर जस्ट करेक्ट है। हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। सॉरी फॉर दैट। हाँ अकमल आ गया ना?
ओके, फाइनल आंसर आया कि नहीं बाकी लोग? -∞, -2 इज द कॉमन पार्ट. फाइनल आंसर इज -∞, -2. ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, होमवर्क में मिलेगा. जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज एवरी टाइम अप्लाई द 3 कंडीशंस एंड तीनों का इंटरसेक्शन लेना है. यही काम है. वो 3 कंडीशंस तुम लोगों को इमीडिएटली याद नहीं होगा तो कहीं लिख लो और बार बार रेफर करो. ऑफ कोर्स नोट्स में तो लिखा है, बार बार रेफर करके आदत हो जाएगी. सर ये 2 कंडीशन के अलावा कुछ और है? नहीं, बहुत सारे हैं जो अभी हम करेंगे आज का क्लास. थक गया क्या इसमें? नहीं सर, पूछ रहा था. ओके, नेक्स्ट कंडीशन करते हैं. ये एरेज कर दूं एवरीबॉडी इन द क्लास? किसी को डाउट है क्या? नहीं सर. ओके, नेक्स्ट वन. अभी तुम लोग, मैं नेक्स्ट वाला कंडीशन बताता हूँ, तुम लोग थोड़ा सोच के उसका करेक्ट चीज बताना. लाइक लोकेशन ऑफ द रूट्स का टाइप 2, लोकेशन ऑफ द रूट्स टाइप 2. इसमें type 1 is the toughest, but still you can try to understand. K lies between the roots. K lies between the roots. तो पहले तुम लोग ग्राफिकली दिखा सकते हो क्या? What are they trying to imply? सर वो अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा. Yes. K lies between the roots मतलब अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा. K, अल्फा एंड बीटा. स्मॉल ए पे भी कंडीशन रहेगा कीर्ति, ए भी मिस मत कर. सर वो टाइप करना भूल गए. यस, के लाइज बिटवीन द रूट्स. तो के किधर रहेगा ग्राफिकली? ये बीच में रहेगा अल्फा और बीटा. उनके बीच में मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रहेगा क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी. कहीं ना कहीं बीच पे रहेगा, अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा के. ओके, कैन यू प्रेडिक्ट द कंडीशंस? E is greater than equal to 0. B is greater than or equal to 0. Is this correct, others? Everybody in the class? Yes sir, correct. No, not correct. Can discriminant be equal to 0? नहीं सर, बिटवीन द रूट्स मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब फिर क्या हो गया? दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे. हाँ सर, तो मोस्टली वो एक ही जगह पे टच करेगा और फिर राइट में भी हो के सकता कहाँ है, लाइक नहीं तो करेगा? दोनों रूट्स के बीच में मतलब डजंट मेक सेंस ओनली. समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? हाँ सर. हाँ. ओके ओके, बोलेंगे तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बोलेंगे. ओके, इसके अलावा और कोई? इज दिस कंडीशन एनफ? ऑब्वियसली नहीं. के ऊपर भी कंडीशन होगा. के ऊपर कंडीशन बताओ सोच के. सोचो अदर्स. कीर्ति ने सही बताया. के ऊपर कंडीशन बताओ. एफ के, एक्चुअली के ऊपर होता है एफ ऑफ के पे लगेगा. f of k less than 0. दैट इज करेक्ट. a into f of k less than 0. क्यों a into f of k less than 0 दिख रहा है क्या? तो अगर k के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यस, k पे वैल्यू नेगेटिव आएगा प्रोवाइडेड द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स. क्वाड्रेटिक अगर ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब a का वैल्यू पॉजिटिव मान लिया हमने, लेकिन अगर a का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ग्राफ रहेगा उल्टा. a का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तब f of k का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो a नेगेटिव है तो f of k पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो f of k नेगेटिव है. In other words, a into f of k should has to be less than 0. Are you all agreeing with this? yes. Okay. I hope the same with others. अनिरुद्ध ही रिप्लाई कर रहे हैं but still. अच्छा, now ये दो कंडीशंस है. उल्टा सोचते हैं. ये दोनों कंडीशंस दिए हैं और तुम लोगों को ग्राफ नहीं दिया है. ये दोनों कंडीशंस से तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं. अच्छा, अब ये दो कंडीशंस की जगह मान लो एक कंडीशन मैंने स्किप कर दिया. सेकंड वाला स्किप कर दिया अगर ओनली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर बताया. ओनली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब it just implies that the graph is cutting twice. It doesn't imply that k has to be between the roots or k is left of the roots or right of the roots. So only first condition is absolutely useless.
अच्छा, now let us see only second condition. थोड़ा सा केयरफुली समझो. अगर मान लो this student greater than 0 नहीं दिया है और सिर्फ सेकंड कंडीशन दिया है, सिर्फ सेकंड कंडीशन दिया है, तो अभी सिर्फ सेकंड कंडीशन अगर किसी ने बोला और बोला कि ग्राफ बना के दिखाओ a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, इतना कंडीशन दे रखा है. फिलहाल के लिए अगर a पॉजिटिव मान लेंगे, a पॉजिटिव मान लेंगे, तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो, जो भी ग्राफ रहेगा वो ओपनिंग अपवर्ड्स रहेगा, जो भी ग्राफ रहेगा वो ओपनिंग अपवर्ड्स रहेगा. तो a पॉजिटिव है अगर, तो इट शुड इंप्लाई दैट f ऑफ k हैज टू बी नेगेटिव. मतलब k सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आ रहा है, k सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, एफ के इज नेगेटिव. अभी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड से, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और k सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ कैसे रहेगा? कैन आई ड्रॉ द ग्राफ विदाउट कटिंग द एक्स एक्सिस? Yes, sir. How can I draw the graph without cutting the x-axis? ये x-axis है. How can I draw the graph without cutting the x-axis? ऊपर से चालू हो रहा है, k पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये पॉइंट से पास करना चाहिए. Sir, not possible. सोचना अनिरुद्ध, ऐसे आके ऐसे थोड़ी कि जंप करके जाएगा, मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग अनिरुद्ध व्हाट एम आई सेइंग? हाँ सर, हाँ सर, वो देखने में लिखी थी. So it is indeed impossible to draw the graph without cutting the x-axis. मतलब it automatically implies that roots has to exist. तो in fact सिर्फ second condition is self-sufficient. सिर्फ second condition is self-sufficient. तो ये लुक कि इफ k lies between the roots है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, a into f of k is less than 0. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके इंटरसेक्शन लोगे तो कोई हार्म नहीं है, इट इज जस्ट टाइम वेस्ट. सो ओनली वन कंडीशन फॉर दिस, k lies between the roots के लिए a into f of k has to be less than 0. That's all. ओके, एक ही कंडीशन है, लिख लो, राइट इट डाउन. हो गया तो बताना, a into f of k is less than 0. कीर्ति तूने सिर्फ ये एक ही सोचा है या तूने भूल गया लिखना डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर? क्या सर? तूने एक ही कंडीशन भेजा है एक्यूरेटली, मतलब डिड यू थिंक ऑल दिस? हाँ सर, वो d ग्रेटर देन 0 तो लग ही रहा था, लेकिन भेजा नहीं. ओके ओके, d greater than 0, yes. ओके, ये एक ही कंडीशन है, k lies between the roots के लिए a into f of k is less than 0. हो गया तो बताना लिख के. हाँ सर, होता है. Small condition a into f of k is less than 0, that is all. Okay, write down this question. Find the values of m. Find the values of m. Find the values of m for which. Find the values of m for which x square minus m plus 1 into x plus m square plus m minus 8 equals to 0. Find the values of m for which x square minus m plus 1 into x plus m square plus m minus 8 equals to 0 has one root more than 2, has one root more than 2 and other less than 2.
Find the values of m for which this quadratic equation has one root more than 2 and one root less than 2. पहले ऑफ कोर्स इंग्लिश स्टेटमेंट को डिसिफर करो. एक रूट 2 से ज्यादा है और एक रूट 2 से कम है. एनीवेयर बिटवीन अकमल, एनीवेयर बिटवीन है. एग्जैक्ट बिटवीन होता तो फिर मिड पॉइंट जैसा कर लेते हम. लोकेशन ऑफ द रूट्स केयरफुली समझो. दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक. Okay. That is one of the possible cases, Akmal. That is right. Now this quadratic has one root more than 2 and one root less than 2. So first thing, did you understand that this is same as this condition? Kirti, once again, that's exactly perfectly wrong जैसा है तेरा आंसर. Yes, correct. Yes, Sharma. Okay, that's right, Anirudh. Others also understand that one root is more than 2. एक रूट 2 से ज्यादा है, एक रूट 2 से कम है. तो ये इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि 2 दोनों रूट्स के बीच में है. एक रूट 2 से ज्यादा है और एक रूट 2 से कम है. So if 2 lies between the roots, you just have to apply this one condition that a into fk has to be less than 0. तो इस क्वेश्चन में a की जगह 1 है और fk k की जगह 2 है. a into f2 is less than 0. f2 मतलब अभी x की जगह 2. That's right, कीर्ति. मोक्ष again perfectly wrong answer. देखना इनइक्वालिटी चेक करो. मोक्ष f2 मतलब 2 square minus m plus 1 into 2 plus m square plus m minus 8 has to be less than 0. x की जगह पे 2 पुट करना है f2 के लिए. बस ये वेवी कर सॉल्व करना है. That's all. That's right, मोक्ष. एक्सपेंड करो, स्पीड बढ़ाओ. वेवी कर ऐसे बीच बीच में आता रहेगा. वेवी कर भी क्लियर नहीं है तो नाउ दैट टू गो एंड रिवाइज. m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 लेस देन 0 आएगा. फैक्टराइज करो, लेस देन 0, वेवी कर एंड सॉल्व इट फास्टर. सिर्फ 4-5 लोगों का ही आंसर आया. अर्चित फॉलो कर रहा है क्या? यस सर. ओके, एक आंसर भी नहीं दिया आज. जल्दी करो. व्हाट अबाउट अवंती, रिया, शुभम? Yes, sir. ओके 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 अवंती. जल्दी करो. यश प्रधान, तूने भी आंसर नहीं दिया है. एंड द अदर यश whose surname I don't know. जल्दी करो यार, वेवी कर भी तो बनाना है.
यश मिसाल। तुम लोग सब 10th में भी एक ही स्कूल में थे क्या? नहीं सर। नहीं, लाइक सब लोग अलग अलग स्कूल से थे कि एटलीस्ट थोड़े लोग एक स्कूल से हो? Like 50% एक स्कूल से 50% दूसरे स्कूल से। अच्छा, ओनली 2 स्कूल्स क्या? 2 or maybe very small majority एक third school but ओके ओके, कौन से स्कूल्स? North Point और St. Mary's। सेंट मेरीज एंड नॉट। सेंट मेरी से नॉर्थ पॉइंट। ओके, दोनों भी सीबीएसई है क्या? ICC। दोनों भी आईसीएसई। ओके सर क्राइस्ट से भी हैं हम लोग तो हैं। ओके ओके, क्राइस्ट। सारे क्रिश्चियन सर। क्रिश्चियन स्कूल से क्या? बोलो। सर वैसे ही होता है ना यहाँ पे तो। आई डोंट नो, वैसे होता है मतलब कोपर खैरने में सब क्रिश्चियन स्कूल से है क्या? नहीं मतलब बेसिकली आईसीएसई स्कूल्स मैंने नहीं देखे हैं नॉन हाँ क्रिश्चियन। सर। अच्छा, सारे आईसीएसई स्कूल क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं क्या? ये कैसा रूल है? रूल नहीं नहीं है सर, वैसा मतलब। नहीं होता। या कुछ भी बोल दिया तूने? ऐसा थोड़ी है। तो 90% वैसे होता है। क्या बात सर कर रहे रूल नहीं है लेकिन कॉमन वही है, मतलब आप जो भी आईसीएसई स्कूल्स देखोगे, क्योंकि Okay. आईसीएसई मतलब बेसिकली वो पिलर ही है क्रिश्चियनिटी। हो? मुझे तो मतलब मुलुंड के स्कूल्स का पता है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एनईएस करके है, आई डोंट नो तुमने स्कूल के नाम सुने कि नहीं? सर आपको पता है आईसीएसई का जो काउंसिल है वहाँ पे हाँ। नॉन क्रिश्चियंस को नहीं रखते। ओ आई डोंट नो। नॉन क्रिश्चियंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द काउंसिल। क्या बात कर रहा है? हाँ इंडिया वो उन इंडिया लोगों में के इंडिया में वेबसाइट पे अभी लिखा भी है। ऐसा चल रहा है? वो उन लोगों के काउंसिल के वेबसाइट पे लिखा है, आइदर टू बी एंग्लो इंडियन और टू बी क्रिश्चियन। व्हाट? हाँ हाँ तो वो एंग्लो इंडियन बोर्ड है ना इसीलिए। अच्छा। सर मैं एक बार वो पढ़ रहा था पूरा ब्रोशर, मैं खुद शॉक में था। लेकिन हाँ मतलब 2 लोग होते हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो दे कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, बट हाँ। यार ये तो बहुत ही आउटडेटेड सिस्टम है। पर इसीलिए क्रिश्चियन मतलब आईसीएसई स्कूल मेजरली क्रिश्चियन ही होते हैं। ओह, और क्योंकि वो मैंने तो दूसरा देखे भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये तुमने ये सब सिंगानिया वगैरह का नाम सुना है क्या? हाँ सर सुना है। वो सब नॉन क्रिश्चियन है ना, सिंगानिया या फिर न्यू एनएचपी भी है ना आइरोली के आसपास? हाँ सर NHP है वो भी नॉन क्रिश्चियन है शायद। सर पर वो CBSE है ना वो सब इसीलिए। अच्छा, वो सीबीएसई है क्या? एनएचपी के दो है ना, स्कॉलर्स और कुछ तो। सर NHP CBSE है। सीबीएसई क्या? ओके ओके। यार ये तो नई इंफॉर्मेशन दिया है आयुष। सर कभी टाइम मिले तो वेबसाइट आप CISC.org पे ये करना, विजिट करना। ओह, तो आउटडेटेड सिस्टम है यार, इंडिया में बहुत सारे लॉस आउटडेटेड है मतलब। और आई डाउट कि मेजोरिटी लोग क्रिश्चियंस रहेंगे तुम्हारे क्लास में, मतलब। सर क्लास में क्रिश्चियन बहुत कम है, लेकिन मतलब स्कूल क्रिश्चियन है। ओके ओके, मे बी टू, पता नहीं। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। अभी ये क्वेश्चन में ए मेंशन्ड है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द ए दैट वी यूज ऑफनली, मतलब जस्ट डोंट कंफ्यूज इट। क्वाड्रेटिक का ए अलग है और ये क्वेश्चन में ए अलग है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर which the zeros for which the zeros of the polynomial for which the zeros of the polynomial. Okay, now here I just want to stop and discuss what does zeros of the polynomial mean. रूट। सर रूट्स। yes, roots. zeros of the polynomial मतलब ऐसा quantity जिसको substitute करने पर वो zero हो जाता है, so that is same as saying root for which the zeros of the polynomial a square plus a plus 1 into x square plus a minus 1 into x plus a square,
for which the zeros of the polynomial a square plus a plus 1 into x square plus a minus 1 into x plus a square lie on either side of 3. Lie on either side of 3. Find the set of values of a for which the zeros of this polynomial lie on either side of 3. That's right, Akmal. Others also understand, for which they lie on either side of 3. It's easy to decipher these simple statements. Lie on either side of 3. That is the major thing to ponder upon. Okay. What does it mean? Lie on either side of 3? Sir, smaller and greater. Sir. हाँ मतलब एक रूट 3 से कम है, एक रूट 3 से ज्यादा है. मतलब in other words 3 lies between the roots. In other words 3 lies between the roots. एक रूट 3 से कम है, एक रूट 3 से ज्यादा है. They lie on either side of 3. So in other words 3 lies between the roots. यही बोला है. So 3 lies between the roots होगा तो we know that the condition is a into f of k is less than 0. A into f of k is less than 0. K की जगह पे 3 है. A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था in the formula. Now इस क्वेश्चन में a into f3 मतलब a की जगह ये यूज करना पड़ेगा. a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यूज करना पड़ेगा. a into f of 3. A into f of 3 has to be less than 0. So it is basically a square plus a plus 1 into f of 3. f of 3 अभी evaluate करना पड़ेगा. a square plus a plus 1 into x की जगह पे 3, 9. Plus a minus 1 into 3 plus a square. This has to be less than 0. A square plus a plus 1 into, somebody simplify this and tell me. 10a square plus 12a plus 6. Thank you. 10a square plus 12a plus 6. thanks. 10a square plus 12a plus 6 less than 0. Check करो others also. इसके बाद क्या वेवी कर्व करना है? डिग्री 4 इक्वेशन आता है. डोंट मल्टीप्लाई, इट्स ऑलरेडी फैक्टराइज्ड. तो दोनों को इंडिविजुअली फैक्टराइज करने की कोशिश करो. हाँ. पहले वाले के रूट्स है क्या? a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 के नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स. व्हाट अबाउट द अदर वन? सर उसके लिए भी नो रियल. उसके भी नो रियल रूट्स. तो रियल रूट्स नहीं है तो ग्राफ कैसे रहेगा? ए सर बिलोंग हवा में. टू माइनस. ऐसे हवा में रहेगा. अभी क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज दिस वेवी कर्व व्हाट? लेस देन 0. तो व्हेन इज दिस ग्राफ लेस देन 0?
never. Never is the answer. Never is the answer, or mathematically null set is the answer. So the answer is null set or 5. That's it. So the answer is there is no value of a for which the roots of this equation lie on either side of 3. ऐसा कोई a का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी वजह से रूट्स 3 के इधर उधर लाई कर सके. Is it done? Yes. Null set is the answer. Okay. Looks complicated, but जल्दी हो जाएगा solution. Okay. Erase कर रहा हूँ. Should I, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो. क्या थोड़ा टाइम चाहिए क्या सोचने के लिए? तो डाउट है तो पूछो जरूर. ओके तुम लोग थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करो. नेक्स्ट केस, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. तुम लोग थोड़ा सा सोचो 1 मिनट. एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2. Sir, so एक K1 सेकंड less than एक 1. सेकंड एक सेकंड अनिरुद्ध. I'll discuss with you in 1 minute. I just want others also to think. Condition आ गया तो text कर, or I'll discuss after a minute. 1 minute just. सर तो क्वाड्रेटिक के एक ही रूट है क्या? ऐसा बोला है क्या? एग्जैक्टली. सर देन अल्फा बीटा के बीच में एक लाई करेगा हाँ, और एक एक- आइदर साइड ऑफ अल्फा बीटा. That is right, आयुष. तो कंडीशंस भी सोचना. देखना अनिरुद्ध, ये नहीं बोला है कि एक ही रूट है क्वाड्रेटिक का. ये बोल रखा है कि एक रूट k1 k2 के बीच में है. मतलब अभी देखना, ये नंबर लाइन है. k1 और k2 फिक्स्ड नंबर से गिवन टू यू. k1 k2 फिक्स्ड नंबर से गिवन टू यू. अभी क्वाड्रेटिक इस तरीके से है कि वो k1 k2 के बीच में एक ही रूट लाई करेगा. तो कैसे रह सकता है क्वाड्रेटिक? सर तो जो भी वैल्यू डाल रहे हो उसके लिए 0 आना चाहिए. सर पहले वो ग्राफ इट कैन कट k1 k2 के बीच में k1 k2 मतलब ग्राफ जो है जहां पे भी कट करेगा उसको रूट्स बोलते हैं. जहां पे भी कट करेगा उसको रूट्स बोलते हैं. अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि सिर्फ एक रूट है k1 k2 के बीच में. इन अदर वर्ड सिर्फ एक बार कट करेगा k1 k2 के बीच में. हाँ सर, तो दूसरी बार जब कट करेगा इट कैन बी ऑन ईदर साइड ऑफ लाइक. हाँ ऐसे भी हो सकता है. ये एक ही पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर, दूसरा K1 के पीछे भी हो सकता है. हाँ करेक्ट, फेयर एनफ. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. कोई भी सिनेरियो हो सकता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अभी कंडीशन सोचना है तुम लोगों को. कंडीशन मतलब वो fx वगैरह के ऊपर कंडीशन सोचना है. अगर f of x अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो कंडीशन सोचना है. So D is greater than 0. फेयर एनफ. इज दैट एनफ? No. क्लियरली नॉट. तो k1 k2 के ऊपर सोचो कंडीशंस. अदर्स आल्सो. पहले क्वेश्चन का सिनेरियो समझो. व्हाट इज द क्वेश्चन मेकर सेइंग? एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 k2 मतलब k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक बार कट करेगा. So f of K1 into f of K2 is less than 0. परफेक्ट है अनिरुद्ध. सिर्फ सेकंड कंडीशन एनफ है, फर्स्ट की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक द प्रीवियस केस. कैन यू थिंक दैट आल्सो?
तो उसकी एक ही कंडीशन रहेगा। हाँ, that is right. Anirudh. Okay, others, can you tell me FK1 पॉजिटिव रहना चाहिए कि नेगेटिव रहना चाहिए? सर पॉजिटिव। अच्छा, अगर FK1 पॉजिटिव है तो FK2 नेगेटिव। नेगेटिव, और सेकंड सिनेरियो अगर देखेगा तो क्या होगा? FK1 नेगेटिव है तो FK2 पॉजिटिव। पॉजिटिव. सो व्हाट कैन यू टेल कंबाइंडली? कंबाइंडली मतलब FK1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0। यस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0, मतलब एक नेगेटिव रहेगा तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए. ये समझ आ रहा है क्या आयुष? यस सर। बस, दैट इज इट. दिस इज द ओनली कंडीशन. FK1 into FK2 लेस देन 0, दैट्स इट. अगर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 K2 होगा तो FK1 into FK2 हैज टू बी लेस देन 0. दैट इज इट. दैट्स इट. देयर इज ओनली वन कंडीशन. इजी. हो गया तो बताना. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक खत्म कर देंगे. तुम्हारा दूसरे ट्रैक में क्या चल रहा है? सीक्वेंस इन सीरीज। हाँ, सीक्वेंस इन सीरीज. नेक्स्ट क्लास में कॉमन रूट्स करके एक चीज है, वो एक करेंगे. फिर उसके बाद लेट अस सी, मे बी सीक्वेंस इन सीरीज के बाद में क्या कराने वाले बताया क्या सर ने कुछ? सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम और स्ट्रेट लाइन दिया है, तो एक में से कुछ होना चाहिए। ओके ओके ओके. कुछ और एक्चुअली और एक और थोड़े मिसलेनियस चीजें हैं बेसिक मैथ्स वाले, तो मे बी एक लेक्चर में उसमें लगाऊंगा. क्यूबिक इक्वेशंस वगैरह का, 3 डिग्री इक्वेशंस के ऊपर करेंगे हम. और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी था ना बाकी। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, एक्चुअली फंक्शंस करके एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग फंक्शंस में सब करेंगे. लेट अस सी. सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा चैप्टर है क्या या फिर छोटा चैप्टर? बड़ा है, बड़ा है. सर टफ भी है। 11th के सारे चैप्टर्स बड़े ही है मान लो. बाइनोमियल थ्योरम बहुत छोटा है. ओके, ये लिख लिया सबने? एग्जैक्टली वन रूट लाइज, सो FK1 into FK2 लेस देन 0. ठीक है, एक क्वेश्चन करना तो ब्लर हो गया, इट विल कम बैक. फाइंड find the set of values, find the set of values of M for which, find the set of values of M for which exactly one root, for which exactly one root of the equation, for which exactly one root of the equation x square plus mx plus m square plus 6m equals to 0, for which exactly one root of this equation lies in the interval -2, 0. Find the set of values of M
for which exactly one root of this equation lies in the interval -2, 0. I'll just come back in 2 minutes, guys. The answers are correct, Anirudh, यश. कीर्ति, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया तेरे पास. मोक्ष, कुछ तो गलत है, फैक्टराइजेशन गलत किया शायद मोक्ष. Should I solve it or should I wait? F of -2 into f of 0 has to be less than 0. यही कंडीशन है. K1 K2 are basically -2 and 0. One root lies between -2 and 0. ये बोला है. F of -2 मतलब x की जगह पे -2 पुट करना है. F of -2 will become 4 minus 2m plus m square plus 6m. F of 0 होगा, f of 0 होगा, x को 0 पुट करना. Is m square plus 6m. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0.
तो you'll get m square plus 4m plus 4 into m plus 6. That's right, Kirti. M plus 2 the whole square into m plus 6 is less than 0. फिर वे भी कर -6 -2 और 0. जस्ट याद करो होल स्क्वायर. अकमल करेक्ट. होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा वेवी कर्व में? ट्राई टू रिमेम्बर इट गाइस, इजी है. -2 पे बाउंस करके वापस जाएगा. लेस देन 0 कब रहेगा? द लेस देन 0 विल बी m belongs from -6 to -2 union -2 to 0. This is the perfect answer which few of you have sent me. Is it done, everybody? आज 4-5 लोग एब्सेंट है आज. एक्चुअली इम्पोर्टेंट. अकमल करेक्ट है यार, तूने 3 बार भेजा बट और सेम आंसर बट रहा. Is it done, everybody in the class? Yes, sir. Okay. और इसके ना थोड़े वेरिएशन है वो एकदम से हम लोग कर लेंगे. उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी से आएंगे. नेक्स्ट 2 टाइप्स है. वो 2 टाइप्स आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द प्रीवियस टाइप्स. तो यू गाइस कैन थिंक एंड डिराइव इट. इनको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. ओके. नाउ तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ. फर्स्ट वन, रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2. रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2. तो ग्राफिकली बता सकते हो क्या कैसे रहेगा? k1 किधर रहेगा, k2 किधर रहेगा? K1 K1 लेफ्ट साइड में, either side of the roots. यस. और k2 इधर रहेगा. रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2. सो एक्चुअली वो जो फर्स्ट कंडीशन है वही है बेसिकली. ये अप्लाई करना है कि बोथ द रूट्स आर मोर देन k1 भी अप्लाई करना है और साइमल्टेनियसली बोथ द रूट्स आर लेस देन k2 भी अप्लाई करना है. So तो इसके लिए f of k1 and f of k2 greater than 0. Oh, that is wrong actually. See what he is saying is Anirudh is saying is f of k1 into f of k2 greater than 0 है कह रहा है. Can anybody tell me why is this not accurate? f of k1 into f of k2 greater than 0 है मतलब don't you think Anirudh ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो गए? तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्या? हाँ, जब a is less than 0 दोनों नेगेटिव हो सकते हैं. नहीं, ये कंडीशन ये भी इंप्लाई करता है कि k1 k2 बीच में भी है. तो भी तेरे लिए यही कंडीशन होगा फिर. समझा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. तो k1 k2 दोनों रूट्स के बीच में रहेंगे तो भी दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा. तो योर कंडीशन इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सर तो फिर -b/2a k1 sorry -b/2a is greater than k1 and less than k2. That is also correct. -b/2a is okay. In fact, let us write all the conditions first. First type 1 देखो. Type 1 देखो. Both the roots are less than k2. क्या है conditions देख के बता सकते हो क्या? Both the roots are less than k वाला. d is greater than equal to 0. D is greater than equal to 0. Next. a into f of k is greater than 0. Yes. इस क्वेश्चन में a into f of k1 भी greater than 0 होना चाहिए और a into f of k2 भी greater than 0 होना चाहिए. दोनों भी. और इतना ही एनफ है क्या? सर फिर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स -b/2a किससे ज्यादा होना चाहिए किससे कम होना चाहिए? k1 से ज्यादा होना चाहिए, k2 से कम होना चाहिए. k1 से ज्यादा होना चाहिए और k2 से
कम होना चाहिए। ये 5 कंडीशंस अप्लाई करने हैं और पांचों का इंटरसेक्शन लेना है। इनफैक्ट ये 2 क्वेश्चंस का मिक्सचर है, दोनों रूट्स लेस देन k2 का मिक्सचर और दोनों रूट्स मोर देन k1 का मिक्सचर है, इसीलिए 5 कंडीशंस आ गए। और दूसरा वाला केस k1 k2 लाई बिटवीन द रूट्स, k1 k2 lie between the roots, so that means k1 and k2 are somewhere between the roots, k1 k2 are somewhere between the roots. So this is just like the second type, k1 k2 lies between the roots. तो f of k1 कितना होना चाहिए, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, and as well as f of k2 should also be negative. Should I write multiplication positive? तो लिख सकते हो ना। Multiplication positive is different from individually both of them are negative. What is the difference? Multiplication positive अगर कोई बोले, it might also imply that दोनों individually positive हो. हाँ सर, समझा। So multiplication positive बोलना is not accurate. तो दोनों individually negative होना is more accurate. So बस इतना ही condition है. It's just like k lies between the roots था. K lies between the roots होगा तो a into f of k less than 0 था. यहाँ पे k1 और k2 दोनों के लिए थे, तो दोनों के लिए भी conditions अप्लाई करेंगे. तो दोनों conditions का again intersection. यहाँ पांचों conditions का intersection. ये वाला type is extremely lengthy, but फिलहाल के लिए लिख लो, write it down. बस लोकेशन ऑफ द रूट्स खत्म हो गया, बट क्वेश्चंस करेंगे. लिख के हो गया तो बताओ. आज एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑफ क्वाड्रेटिक किया है, ध्यान से करो. कंडीशंस बहुत सारे हैं, रेस्पेक्टिव कंडीशंस याद करो, याद रख लो कभी ना कभी. हो गया तो बताओ सर हो गया. एवरीबॉडी. हो गया है सर। Okay, we'll do an easy question first. Ready? Find values of k. Find values of k. Find values of k for which one root of the quadratic equation, k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 equals to 0. Find the values of k for which one root of the quadratic equation, k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 equals to 0 is smaller than 1, and other root exceeds 2, for which one root is smaller than 1 and other root exceeds 2.
पहले डेसिफर करो। वन रूट इज स्मॉलर देन वन एंड अदर एक्सीड्स टू। मतलब समझ में आया क्या कौन सा केस है? समझा बस, थैंक यू। तो One दूसरा or two- केस है ना, हाँ मींस इसका यस, लास्ट केस। एक रूट वन से कम है और एक रूट टू से ज्यादा है। मतलब क्वाड्रेटिक जहां पे भी कट करेगा, जहां पे भी कट करेगा, एक रूट वन से कम होना चाहिए और एक रूट टू से ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब यही केस है जो लास्ट केस हमने जो किया। एक रूट वन से कम है, एक रूट टू से ज्यादा है। डन मोक्ष, आंसर क्या आया? सर मुझे तो नल सेट आ रहा है। Let us just discuss. But are we in accordance that this is the last case, everybody? Okay, okay, Moksh. Yes, Sharma, correct है। देखो कीर्ति, कंडीशंस बता सकता है क्या? क्या है फर्स्ट कंडीशन? क्या है? k minus 5 k minus 5 into f of 1 has to be less than 0, as well as k minus 5 into f of 2 has to be less than 0. These are the two conditions. Okay, let us do this. Carefully करना। k minus 5 into f of 1 कितना आ रहा है? सर पहले वाले के लिए k लेस देन 5 है। ओ गलत आ गया, पहले वाला ही गलत आ गया, इसीलिए नल सेट आ रहा है एक्चुअली। k minus 5 into f of 1 क्या लिखा तूने? k k minus 5 5 minus 2k 2k plus k minus 2 is less than 0। तो ये क्या बन गया? k minus 5 into कितना? -9। नेगेटिव नंबर है तो -9 राइट साइड डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। हाँ सर समझ। आई थिंक यू कैन गेट द आंसर नाउ। फर्स्ट कंडीशन का है k इज ग्रेटर देन 5। अनिरुद्ध, सेकंड नंबर गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ट्वेंटी और 4 ऐड होंगे शायद, तूने सब्ट्रैक्ट किया। कीर्ति करेक्ट। -20 -4 आएगा अनिरुद्ध, चेक कर। k minus 5 into f2. f2 is k minus 5 into 4 minus 2k into 2 plus k minus 4. k minus 5 into कितना आ रहा है? चेक करना अनिरुद्ध, कितना टाइम लग रहा है?
हाँ सर यही पे हुआ था। जल्दी करो यार एवरीबॉडी, सिर्फ 3-4 लोगों का आंसर आया। एक में k ग्रेटर देन 5 आएगा, दूसरे में k बिलोंग्स फ्रॉम 5 to 24 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। So final answer is 5 to 24 only. Should I elaborate more? No, sir. Okay, Ayush. Baki, I don't know if you're getting it or not. Tushar, Vaidehi, रोहन, ये जिसका भी नाम नहीं लिया मैंने, अवंती, देयर वाज वन अनदर गर्ल, अनुजा आई थिंक ना, तुम्हारे क्लास में है ना अनुजा करके? इज इट डन? एरेज कर दूं? हाँ सर। ठीक है, लोकेशन ऑफ द रूट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, बट और एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, दैट क्वेश्चन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, सो आई विल जस्ट डिक्टेट द क्वेश्चन, तुम लोग होमवर्क में करना। डन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, जेन्युइनली होमवर्क में करना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, find the values of p for which the quadratic equation, x square minus px plus p plus 3 equals to 0, x square minus px plus p plus 3 equals to 0 has, first question, real and unequal roots. First question, real and unequal roots. Second question, difference of roots equals to 2. Roots are equal in magnitude, opposite in sign. Roots are equal in magnitude, opposite in sign. Both roots greater than 0. या पॉजिटिव लिखता हूँ, both roots positive. Fifth question, both roots negative. One positive, one negative. Seventh question, one root greater than 2, other root less than 2. One root greater than 2, other root less than 2. Exactly
1 root in 2,3. Exactly 1 root in 2,3. बस हर स्टेटमेंट को जस्ट ट्राई टू डिसिफर. इस टाइप के क्वेश्चंस, वन ऑफ दिस क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच ये सारे क्वेश्चंस. सर मॉडल से कुछ होमवर्क का ये जरूर दूंगा यार होमवर्क. मैंने क्वाड्रेटिक का असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया क्या तुम लोगों को कभी? क्वेश्चन बैंक दिया था क्वेश्चन बैंक दिया था. कितने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन बैंक से? अराउंड 40 to 50. ओके, लेट मी जस्ट सी. सर नहीं तो हम खुद ही सारे रेंज के क्वेश्चंस कर सकते हैं. या क्यों नहीं, मैं फिर जस्ट मार्क करके दे दूं क्या? हाँ सर जी. कौन से क्वेश्चंस किए याद है क्या किसी को? सर एक मिनट देखता हूँ. अंदाजे से छोड़ना है तो फिर नीचे से देखते हुए. सर 11th क्वेश्चन क्या था, 12th क्या था, 14th क्या था, 18th क्या था, 20th क्या था, 23 क्या था, 26, 30, 35, 49, 55, 64, 93, ओके. 94, 134, 163, Okay. 165, 166, 170, 175, 182, 183, काफी दिए मैंने. 182 सर, 162, हाँ हाँ, जो भी 182. 187, ओके 189, ओके, लास्ट नंबर बता दे, समझ जाएगा. बहुत कुछ बीच में छोड़े हम लोग ने. हाँ वही वही, बस छोड़े हुए देखने देने वाला हूँ. फिर 192, 196, 212, ओके. 214, 215, 217, 217 और 219, ओके 223, 223 to 230. 230 तक दिया बेसिकली लास्ट. ओके 1 to 10 for some reason I have skipped it. तब अच्छा log और modulus थे तब skip किया था. Now you guys can do it. 1 to 10. ज्योमेट्रिक मीन वगैरह सारे नाम अभी जानते हो ना तुम लोग? हाँ सर. हाँ सर हम जानते हैं. इसके बाद मॉड्यूलस के सम से तो तब मैंने इग्नोर किया था. नाउ यू गाइस कैन डू. इसमें एक्चुअली ट्रिगो इक्वेशंस वगैरह के भी थे, वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ. एक दो कॉन्सेप्ट है कॉमन रूट्स आइडेंटिटी करके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. 64 के सीधा 93 दिया गया. बीच में सब लॉग वगैरह के क्वेश्चंस थे. और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके भी था, वो भी मैंने
अभी नहीं मतलब अभी नहीं पढ़ा है तुम्हारा। एजीपी भी हो गया क्या? हाँ सर। ओके ओके। और सिग्मा वगैरह समझ में आता है क्या? नहीं सर, उतना वो क्लियर नहीं है। हाँ सर। ओके ओके। जस्ट स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ। अच्छा स्टार्ट भी नहीं हुआ। थोड़े सीक्वेंस एंड सीरीज के मिक्स वाले क्वेश्चन है वो भी दे रहा हूँ, ट्राई करो। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई हार्म नहीं है। ओके सर। कितना कर सकते हो? अभी कुछ टेस्ट वगैरह नहीं है ना इस क्लास में और इस हफ्ते? नहीं सर, बस स्कूल का इंटरव्यू। स्कूल का बीच में आ जाएगा अगले हफ्ते इंटरनेट। नेक्स्ट वीक ना? स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है कि लाइक कैजुअली कर सकते हो? अभी तो स्कूल के ही करते हैं मेजोरिटी। अभी तो स्कूल के स्कूल का ही मेजोरिटी हो रहा है। क्योंकि भी एग्जाम्स जस्ट आने ही वाला है तो स्कूल का करना पड़ रहा है। ओ एक कम स्कूल के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। like are they internal exams or like important exams? सेमेस्टर्स आएगा 2 वीक में, और अभी जो अगले वीक है वो इंटरनल्स। ओके ओके, मतलब उसका कुछ वेटेज रहेगा क्या? हाँ सर, वो हाँ सर, एक्चुअली रहेगा। आउट ऑफ 100 हमारा 70 मार्क्स रिटन थियरी पेपर होता है और 30 मार्क्स इंटरनल ऐड होता है। अच्छा वो 30 मार्क्स के लिए ये सब 30 मार्क्स का कितना पार्ट है ये? 30 मार्क्स का कितनी बार टेस्ट होगा मतलब 30 मार्क्स के लिए? 2 बार होगा। ओके ओके, तो दिस इज मतलब ऑलमोस्ट लाइक 15 मार्क्स। यस सर। तो उसमें बहुत कम ही मिलता है हमको। कम ही हाँ मिलते हैं मतलब सर। मार्क्स कम देते हैं क्या? हाँ सर, मार्क्स मिलता ही कम है। बहुत कम। ओ क्यों, मतलब स्ट्रिक्ट है क्या नॉर्थ पॉइंट? हमारा जो भी पोर्शन होता है हमको कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना, 100% ऑफ द पोर्शन बस बोर्ड हाँ लेक्चर होता है। अच्छा 100% ऑफ द पोर्शन नहीं पढ़ा है क्या? नहीं, बोर्ड लेक्चर होता है पर उसमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। हाँ यार ये तो सर ऑफलाइन मतलब वगैरह स्टार्ट होगा तो थोड़ा बेहतर है, मतलब हम लोग खुद हाँ जाके ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट वगैरह होगा तो देंगे। एक्चुअली जो पोर्शन है उतना हम लोग डिस्कस कर लेते क्लास में भी, या तो अभी अगला सेमेस्टर के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ओ कब है अगला सेमेस्टर? अक्टूबर 18 को। अक्टूबर 18th? एग्जाम स्कूल हाँ का। सर, 2 हफ्ते बाद। ओ सर ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो आप आने वाले हो ना, मतलब टीचर्स सेम ही रहेंगे ना नॉर्थ पॉइंट के इस यार पे सेंटर दैट आई पे? एम नॉट श्योर, एक सेकेंड। जी